कौन सा साइज? डायरी का है? और ड्राइंग है? ये दोनों लेके जाएंगे? ये क्यों रखेंगे? बस दो बजे ऐसे चीजें करनी है। ग्लव्स छोड़ दीजिए, इसमें पेंसिल का है ऐसा कुछ? वो भी सुना दो। ये बॉक्स वो दो मुझे, सैनिटाइजर दो, मास्क भी दो। ओआरडी होंगे? तुम यार नहीं लाना लाइट। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग मैं सुबह के टाइम से शुरू करी हूँ। अभी जो छोटा सा क्लिप आपने देखा वो पिछली रात का है। बस बच्चों का बैग वगैरह पैक कर थी हाशिर के, क्योंकि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो उसका छोटा बैग पैक किया है। इतना हैवी बैग उठा के फिर लेके जाना फजूल में पड़ता है। और नाया के एग्ज़ाम वगैरह नहीं हो रहे तो फिर उसका टाइम टेबल के हिसाब से बैग मैंने जो एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह थी वो निकाल दी हैं और बैग वगैरह पैक करके फिर हमने रख दिए थे और फिर मैंने बस बच्चों को सुला दिया था। और अब बस सुबह का टाइम है और मैं बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बना रही थी। और आज नाश्ते में दूध और साथ बॉइल्ड एग दूंगी बच्चों को। और आजकल टाइमिंग कम हुई हुई है स्कूल की तो फिर लंच वगैरह बच्चे कहते हैं हमें ना ही दें, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं कुछ ना कुछ दे देती हूँ कि बाकी सब कर रहे होते हैं तो फिर बच्चों का दिल भी आ जाता है। और दूसरा नाश्ता भी इतना कोई ख़ास करके नहीं जा रहे थे तो फिर हल्की फुल्की भूख भी लग ही जाती है। और लंच बॉक्स में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दे रही, बस एक सैंडविच दूंगी चॉकलेट वाला और उसके ऊपर अंडा कोट करके अच्छे से वो फ्रेंच टोस्ट की तरह का, और साथ छोटी सी एक चॉकलेट और थोड़े से बिस्किट वगैरह बस। और एक अंडा लिया मैंने और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा दूध डाला है और साथ मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला है और चीनी को मैंने दार चीनी के साथ ग्राइंड करके रखा हुआ है तो एक चम्मच मैंने वो डाल दिया था। उससे काफ़ी अच्छी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो इसमें अब मैं ये सैंडविच डिप करूँगी और इसको फ्राई कर लूँगी अच्छे से। और ये बच्चों को बहुत पसंद आए थे। आज बच्चे वापस आके बता रहे थे स्कूल से कि हमें बहुत अच्छे लगे सैंडविच, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट से थे। तो अब हमें कल भी यही देना, मतलब उनको इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो कह रहे हैं अब हमें आइंदा भी यही दिया करना। और चंद लोगों ने मेरे से पूछा था कि मैंने बच्चों के लंच बॉक्स कहाँ से लिए हुए हैं, तो जहाँ से मुझे अच्छे लगते हैं मैं वहाँ से ले लेती हूँ। वैसे ये वाले जन से हैं ये मैंने चाइना मार्केट से लिए थे और काफ़ी टाइम हो गया इनको लिए हुए अब। और क्योंकि ये छोटे हैं तो इतने ज़्यादा यूज़ में नहीं आते, तो आजकल बच्चों को लंच कम देना होता है तो इसलिए फिर ये वाले यूज़ कर रही हूँ मैं। और जो इससे पहले मैं यूज़ कर रही थी ग्रीन और पर्पल वाला, वो मैंने लिया था मेट्रो कैश एंड कैरी से। और उसके अलावा जो सा एक रेड और पिंक कलर का है वो भी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा, तो वो मैंने लिया था बाड़ा बाज़ार से। तो ये 4-5 जगह जहाँ से अच्छे लंच बॉक्स मिल जाते हैं। वैसे पंजाब कैश एंड कैरी वगैरह या सेव मार्ट वगैरह पे भी मैंने देखे हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी है वहाँ पे भी लंच बॉक्स वगैरह की।
और बस बच्चे नाश्ता वगैरह कर चुके थे और मैं इनका लंच बॉक्स वगैरह बैग में रख रही थी। और आजकल ज़ुबैर की ज़रा टाइमिंग चेंज हुई हुई है, ज़ुबैर सुबह जल्दी जाते हैं, तो इसलिए बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए मैं फिर खुद ही जाती हूँ। और वापसी पे फिर मैं वॉक करती करती आती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि हमारे घर में तो बिल्कुल धूप नहीं लगती, तो इसी बहाने चलो थोड़ी सी धूप लगवा के आ जाती हूँ रास्ते में। दिनों से धुले में और अभी तक वेटिंग में, इनको अभी सुखाने की बारी नहीं है, ये हो जाए तो उसके बाद फिर इनको करूँगी इंशाल्लाह। और बस मैं नाश्ता भी आजकल अकेले ही कर रही हूँ, तो बस यहाँ पे मैं अपना नाश्ता बना रही थी। आटा भी गूंद लिया मैंने, मतलब मिक्स करके रख लिया, और जब थोड़ा सा टाइम गुजरेगा फिर इसको गूंद लेंगे। और पराठा बनाया था मैंने, साथ कबाब फ्राई कर लिए थे, और साथ मैंने अंडा फ्राई करके कबाब अंडे वाला रोल बना लिया था। लेकिन आज पराठा तो मेरा कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन गया था और काफ़ी हैवी हो गया था। और चीनी रोक के लेकिन पत्ती ठोक के चाय बनाते हैं हम, और हमें ये ऐसी ड्राइवरों वाली चाय पसंद है। और जीटी रोड से जब हम गुजरे ना, तो वहाँ पर ये ट्रक ड्राइवरों के लिए ना ढाबे बने होते हैं जहाँ पर रुके वो चाय वगैरह पीते हैं ताकि वो फ्रेश हो जाएं। वहाँ की चाय तो बड़ी ही ज़बरदस्त होती है, जब भी गुजरो उसके बगैर वहाँ से जीटी रोड से गुजरना कंप्लीट नहीं होता जब तक कि आप चाय ना पी लें वहाँ की। तो अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं की तो ज़रूर करिएगा। वैसे की तो सब नहीं होगी, ये तो बात ही नहीं है कि कोई जीटी रोड से गुजरे और वहाँ पर चाय ना पिए। और बस नाश्ता मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और मैंने पराठे के ऊपर ही कबाब लगा के अंडा लगा के रोल बना लिया था, और साथ पर मैंने मेयोनेज़ डाल दिया था, और थोड़ा सा मैंने इस पर चिकन स्प्रेड भी डाल दिया था, और बड़ा ही मज़ेदार बना था, लेकिन बहुत बड़ा बन गया था। खैर मैंने आधा पहले खाया था और आधा फिर मैंने बाद में खा लिया था थोड़े टाइम बाद। और आज फिर लाइट गई हुई थी, और बस यही मजाक बना हुआ है लाइट का, तो एक दिन होती है और एक दिन नहीं होती। सुबह 9 बजे जाती है, 3-4 बजे जाके कहीं लाइट वापस आती है, और उस चक्कर में फिर कोई काम सही तरह से होता ही नहीं है। ना आप सुबह सुबह मशीन लगा सकते हो, ना और कोई काम इस तरह से कर सकते हैं। दोपहर आए हुए थे और कह रहे थे मुझे चाय पिला दो, तो मैंने भी अपनी साथ सेकंड शिफ्ट लगा ली चाय की। और 2-3 चीज़ें लानी थी, तो जो मोहल्ले की मार्केट होती है वहाँ तक गई थी, तो वापसी पे ये सब्जियों वाला मैंने ठेला देखा, बड़ा ही शानदार लग रहा था। इतने कलरफुल सब्जियाँ, और ऊपर से अंकल ने रेड रोज़ भी रखे हुए थे। तो बस मैं वो वीडियो वगैरह थोड़ी सी मुझे मौका मिला तो मैंने बना ली। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँगी, कितना मज़े का लग रहा है, कलर्स ग्रीन रेड और सारे डिफरेंट डिफरेंट से। और मार्केट तक जाओ और $1 शॉप से ना होकर आओ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये वाली मैं स्केच बुक्स काफ़ी अर्से से ढूंढ रही थी बच्चों के लिए, तो ये फाइनली मुझे मिल गई। खैर मैं पिछले दिनों गई थी तो मैं उनसे कह के आई थी कि ये वाली ब्लैक पेजेस वाली स्केच बुक आई हुई आजकल आप उनके पास हैं, तो उन्होंने कहा नहीं हम थोड़े दिनों तक ले आएंगे, तो लेकर आए थे। और उन्होंने पहचान भी लिया था कि आपने ही हमें बोला था ना, तो मैंने कहा हाँ जी मैंने ही बोला था। तो फिर ये हाशिर और अनाया के लिए लेकर आनी थी, तो ये फिर हम लेकर आए। और अब घर आके फिर मैंने थोड़ी बहुत किचन की सफाई वगैरह की। सबसे पहले तो स्टोव क्लीन किया क्योंकि काफ़ी गंदा हुआ था। मैंने कहा इसको साफ़ करके तो फिर मैं इस पे जो खाना पकाना वगैरह रखना है वो रख लूँगी, और दूसरी तरफ फिर मैं बर्तन वगैरह धो लूँगी। और ये स्टोव लिए हुए भी मुझे इतना टाइम हुआ नहीं है, मुझे 4-5 महीने ही हुए हैं इसको लिए हुए। लेकिन जो इसकी ये रिंग्स हैं इसका कलर बिल्कुल ऊपर से ख़राब हो चुका है। एक तो ख़राब हुआ था कि मैंने कोयला रख के गर्म किया था, तो वो उसकी वजह से वहाँ से जल ही गया पेंट सारा, तो वो वहाँ से इस तरह से जंग लगा हुआ हो। लेकिन दूसरा भी ख़राब ही हो गया, पता नहीं क्यों। आज बस सुबह का नाश्ता ही किया था, उसके बाद फिर कुछ नहीं खाया था, और इस टाइम तो शदीद किस्म की भूख लगी हुई थी, तो काम भी करने नहीं हो रहा था। फिर मैंने बिस्किट का पैकेट खोला, मैंने कहा साथ साथ बिस्किट खाऊं और साथ साथ काम करूं, वरना तो काम करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। साथ साथ और बस मैंने चूल्हे पे पानी रखा था बॉईल होने के लिए, क्योंकि मैं पास्ता बनाने लगी थी थोड़ा सा, और साथ बच्चे कह रहे थे हमने नूडल्स खानी है, तो उनको नूडल्स वगैरह बना के दे रही थी। तो चूल्हे पे रख के जब तक मैंने कहा ये पकेंगी मैं फटाफट से बर्तन वगैरह धो लूँगी, और जितनी देर में मैंने बर्तन धोए नूडल्स रेडी हो चुकी थी।
और वो सर्व नाया ही नहीं की माशाल्लाह से। अब काफ़ी इस तरह का किचन में हेल्प करवा देती है नाया। तो मैंने जितने दिन में बर्तन धोए उसने खुद भी डाल के खा ली और हाशिर को भी खिला दी थी। और ये मेरे कुकर के हैंडल्स को इग्नोर करिएगा, काफ़ी टाइम से टूट रहे हैं और अब तो बिल्कुल ही खैर ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं बाज़ार जाऊँ अब स्पेशली इनको लगवाने के लिए, क्योंकि उस साइड पे रश बहुत होती है। तो आप ये भी नहीं कि रिक्शे के साथ रिक्शे में चले जाओ, आपको काफ़ी सारा पैदल जाना पड़ता है। और किसी दिन कोई गली में ही आएगा तो लगवा लूँगी, वरना फिर ज़ुबैर जिस दिन फ्री होंगे तो उनको दूँगी कि वो ही लगवा के ला दें। और आज पास्ता मैं बिल्कुल देसी स्टाइल में बना रही थी और सिर्फ सब्जियों वाला पास्ता बना रही थी। कोई मुझे रेसिपी जहन में नहीं थी, बस जिस तरह मुझे जहन में आता गया और उस तरह मैं बनाती के साथ साथ। तो मैंने बस प्याज काट के डाला था और इसमें गाजर और बंद गोभी डाल के इनको अच्छे से फ्राई कर लिया था। और जितनी देर में ये प्याज बंद गोभी और गाजर पक रहे हैं, मैं इतनी देर में शिमला वगैरह काट ली। और इसमें आज मैं टमाटर भी डालूंगी। वैसे मैंने कभी अपने पास्ता में टमाटर नहीं डाले, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कुछ टेंगी सा, तो मैंने कहा टमाटर डाल के देखूँ क्या पता अच्छे बन जाए। और बॉयल मटर पड़े हुए थे तो मैंने थोड़े से मटर भी डाल लिए। मटर मैंने बिल्कुल थोड़े से ही डाले थे और साथ फिर शिमला भी काट चुकी थी। अब बंद गोभी वगैरह भी तकरीबन तैयार हो चुकी थी, तो मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए। और जब टमाटर का ये मसाला सा जो था वो मेल्ट हो जाएगा तो मैं फिर इसमें शिमला मिर्च और मटर भी शामिल कर दूंगी। और जितने मुझे कैबिनेट में अपने खुश्क मसाले नज़र आ रहे थे वो मैंने सारे ही डाल दिए। मैं आपको बता दूं क्या क्या डाला था मैंने। सूखा धनिया कुटा हुआ और भुना कुटा हुआ ज़ीरा, भुना कुटा हुआ सूखा धनिया भी डाला था, लाल मिर्च डाली थी, काली मिर्च डाली थी, ज़ीरा डाला था, नमक डाला था और चिकन पाउडर डाला था थोड़ा सा मैंने। और साथ ही मैंने बीच में थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा सोया सॉस भी डाला था। और बस अब सब्जियां मिक्स करके सारी, और मैंने इनको थोड़ी 5-1 मिनट पकाया था कि शिमला मिर्च वगैरह जो सी है ना वो बिल्कुल नरम ना हो, थोड़ी सी क्रंची रहे। और फिर इसमें मैंने बॉईल हुआ हुआ पास्ता शामिल कर दिया था। और थोड़ी सी मुझे मिर्चें तेज़ लगी थी तो फिर मैंने इसमें थोड़ा केचप भी शामिल कर दिया और उसकी वजह से टेस्ट तो और ज़्यादा मज़ेदार हो गया था। और बाई चांस ही अच्छा बन गया था, मुझे पता नहीं था कितना अच्छा बनेगा। और कोई रेसिपी भी नहीं थी मेरे जहन में, मैंने बस वैसे ही बना लिया जो मेरे जहन में आता गया। लेकिन फिट बना था, ज़बरदस्त बना था। तो आज का व्लॉग बस यहीं पे एंड होता है। और अब मैं बैठ के अपना मज़ेदार सा पास्ता एंजॉय करूँगी। और आप भी जाते जाते वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा चैनल को, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उन्होंने अभी तक। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।